वीडियो में देखते हैं सोशल कंट्रोल एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो सोशल कंट्रोल क्यों ज़रूरत पड़ा है ना। पहले जो था कमर्शियल बैंक जो था सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्री, ठीक है, जो अर्बन एरियाज उसमें लोन देता था। ठीक है, तो गवर्नमेंट सोचा कि हम लोग जो बैंक है, ठीक है, वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। बैंक बैंक सिर्फ अपना प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसलिए जो है सोशल कंट्रोल एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक लेकर आया गया था। ठीक है, तो 1968 में जो है सबसे पहले सरकार जो प्राइवेट बैंक है उसको कंट्रोल करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो जो बैंक है उसका नेशनलाइजेशन जो कैसे किया, जो तो सबसे पहले जो है बैंकिंग जो मतलब एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस जो 1969 में लेकर आया था। ठीक है, तो पहला 19 जुलाई 1969 में 14 बैंक को सबसे पहले नेशनलाइज कर गया था। ठीक है, जिसका तुम्हारा जो डिपॉजिट था 500 करोड़ से ज़्यादा था। ठीक है, उसके बाद जो है और 6 बैंक जो है कमर्शियल बैंक जिसका डिपॉजिट मोर देन 200 करोड़ था उसको 1980 में नेशनलाइज किया गया। ठीक है, तो पहला फेज 1969 में हुआ था और दूसरा फेज हुआ था 1980 में। ठीक है, 14 पहले किया उसके बाद 6 बाद में किया। ठीक है, अब जो है हमारे इंडिया में जो बैंक है, ठीक है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, ठीक है, और कब इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला जो बैंक अगर इस्टेब्लिश हुआ है कोई तो है इलाहाबाद बैंक। ठीक है, 1865 में। ठीक है, बहुत पहले 1865 कलकत्ता में। ठीक है, उसके बाद आया पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, 1894 में न्यू दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद आया बैंक ऑफ इंडिया 1906 मुंबई में। ठीक है, उसके बाद बना कनाडा बैंक 1906 में कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद बना कॉरपोरेशन बैंक, ठीक है, मंगलुरु में। उसके बाद बना इंडियन बैंक 1907 में चेन्नई में। ठीक है, उसके बाद आया बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में बड़ोदरा जगह पे। ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक बना उसके बाद न्यू दिल्ली में। ठीक है, कैनरा बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में बना। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में बना। आंध्रा बैंक हैदराबाद में बना। सिंडिकेट बैंक मणिपाल में बना। ठीक है, उसके बाद विजया बैंक कहाँ, बेंगलुरु में बना। ठीक है, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहाँ बना, पुणे में बना। इंडियन ओवरसीज बैंक कहाँ बना, चेन्नई में। ठीक है, उसके बाद देना बैंक कहाँ बना, मुंबई में। उसके बाद यूनाइटेड कमर्शियल बैंक बना गुरुग्राम में और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बना कलकत्ता में। ठीक है, तो इलाहाबाद बैंक सबसे पहले बना था 1865 में। ठीक है, 94 में पंजाब नेशनल बैंक बना। ठीक है, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया बना तुम्हारा मुंबई में। कैनरा बैंक बना कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद कॉरपोरेशन बैंक बना, इंडियन बैंक बना। ठीक है, अब आता है एसबीआई। ठीक है, एसबीआई जो है एसबीआई का जो पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको एसबीआई के पहले उसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है 1921 में बना। ठीक है, किस किस के जोड़ कर बना, सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल बना 1809 में बना था, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में बना था। ठीक है, तीनों को जोड़ के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, 1921 में। इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब हुआ, 1955 में। ठीक है, अब जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत सारे एसोसिएट बैंक भी है। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, इसका एसोसिएट बैंक क्या क्या है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ठीक है, बीकानेर और जयपुर, ठीक है, जयपुर में। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के लिए। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, पटियाला के लिए। स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेंद्रम में बना। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर बना बेंगलुरु में। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ठीक है, भावनगर में। स्टेट बैंक ऑफ इंदर, इंदर पे। ठीक है, तो बीकानेर एंड जयपुर, हैदराबाद, पटियाला, ट्रेवनकर, मैसूर, सौराष्ट्र और इंदौर। ठीक है, क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल एसोसिएट है। ठीक है, तो इंडिया हो गया पूरा जो है मुंबई में, बीकानेर एंड जयपुर, हैदराबाद, पटियाला, ट्रेवनकर, मैसूर, सौराष्ट्र और इंदौर। ठीक है, अब जो है स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोला कि तुम लोग अपना स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस बनाओ एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो एसबीआई जो है अपना स्पेशलाइज्ड ब्रांच बनाया। सबसे पहले है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांचेस, एडीबी। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांचेस बनाया। ठीक है, और एक बना एग्रीकल्चरल बैंकिंग डिवीजन, एबीडी। ठीक है,
एक बना एडीबी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांच, और एग्रीकल्चर बैंकिंग डिवीजन, ठीक है, बैंकिंग डिवीजन। तो दो टाइप का एक स्पेशलाइज हो गया, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो बनाया तुम्हारा ग्राम विकास के अंदर, ठीक है। केवीके जैसा है, केवीके का कॉपी करके बना दिया ग्राम विकास के अंदर, ठीक है। ये ग्राम विकास के अंदर का काम क्या है, अपना विलेज में जाएगा, उसका प्रॉब्लम देखेगा, ठीक है, और प्रॉब्लम के बेसिस पर क्रेडिट करेगा, ठीक है, लोन देगा। उसके बाद आता देना बैंक, ठीक है। देना बैंक क्या करता है, रूरल सर्विस सेंटर, ठीक है, रूरल सर्विस सेंटर, गांव में जाकर सर्विस देता है, ठीक है, रूरल सर्विस सेंटर। देना जो है गांव में जाकर देना देता है, ठीक है, रूरल सर्विस करता है। सिंडिकेट बैंक जो है फार्म क्लिनिक्स चालू किया, ठीक है, फार्म क्लिनिक्स कौन चालू किया, सिंडिकेट बैंक। देना बैंक फार्म रूरल सर्विस सेंटर कौन चालू किया, देना बैंक, ठीक है। ग्राम विकास के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। अब जो है रूरल क्रेडिट और डेवलपमेंट डिवीजन जो है, रूरल की क्रेडिट और डेवलपमेंट के अलग डिवीजन कौन बना, इंडियन ओवरसीज बैंक बना है, ठीक है। अब सैटेलाइट ऑफिस जो है वो किस चीज़ का कौन सा बैंक का फीचर है, ठीक है, सैटेलाइट ऑफिस बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का फीचर है, ठीक है। तो सैटेलाइट ऑफिस क्या है, स्मॉल एक्सटेंशन, ठीक है। मान लो हर जगह तुम ब्रांच खोलोगे तो तुम्हारा लॉस में हो जाएगा, ठीक है। तो एक बड़ा ब्रांच के अंदर छोटा छोटा एक्सटेंशन जो है, ठीक है, ऑफिस खोल दिया, ठीक है, उसमें बैंक का काम होता है, ठीक है। ये हो गया सैटेलाइट ऑफिस। अब आता है विलेज एडॉप्शन स्कीम, ठीक है। विलेज एडॉप्शन स्कीम जो है 1969 में एसबीआई लेकर आया था, ठीक है। इसका क्या मतलब क्यों लेकर आया, ठीक है। इसका मेन रीजन था इंटेंसिव फार्मिंग इन रूरल एरिया, ठीक है। तो रूरल एरिया में जो है पहले जो है बैंक मतलब इंडिविजुअल फार्मर को लोन देता था, ठीक है, कोई फोकस। लेकिन अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या बोला, हम लोग पूरा एक विलेज को डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, पूरा विलेज का डेवलपमेंट पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो बोला कि एक फार्मर को लोन देने से अच्छा क्यों ना हम लोग पूरा विलेज पे फोकस करें, ठीक है। तो इससे विलेज एडॉप्शन स्कीम लाए 1969। अब आता हम लोग लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम क्या है, ये जो है इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडॉप्शन स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है। लीड बैंक स्कीम को डिस्ट्रिक्ट एडॉप्शन स्कीम भी बोलते हैं। और ये कौन रिकमेंड किया था, श्री FKF है ना, FKF नारीमन कमेटी, ठीक है, 1969 में, ये भी 1969 में, ठीक है। तो लीड बैंक क्या है, जो कमर्शियल बैंक है, ठीक है, मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसमें कैनरा बैंक भी है, पंजाब नेशनल बैंक भी है, ठीक है। तो जिस बैंक का सबसे ज़्यादा ब्रांच है उस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, उसको हम लोग बना देते हैं लीड बैंक, ठीक है। लीड बैंक का क्या काम है, ठीक है, वो जो डिस्ट्रिक्ट है, जो लीड डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसको सर्वे करेगा, ठीक है, उसमें कितना क्रेडिट चाहिए, ठीक है, कौन सा सेक्टर में ज़्यादा फाइनेंस का जरूरी है, ठीक है, कौन सा बैंक लोन देगा, ठीक है। और बहुत सारे जो एजेंसी है, ठीक है, कोऑपरेटिव एजेंसी, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, तो उसको कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, उसको बीच में कोऑर्डिनेशन करना है, ठीक है। तो और डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में कितना पैसा ये करना है, ठीक है, उसको बनाता है, सर्वे करता है, ठीक है। और एरिया अप्रोच, ये हो गया लीड बैंक, ठीक है। अब आता है एरिया अप्रोच, ठीक है। एरिया अप्रोच क्या है, पहले जो है बैंक जो है, हाँ, सारे बैंक को बोल दिया एक स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, सारे बैंक को एक स्पेसिफिक एरिया दे दिया, जिस एरिया में उसका काम होगा, जितना भी लोकल नीड्स है और उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना और उस हिसाब से लोन देना, ठीक है। मान लो इस बैंक है, उसको बोला कि ये वाला एरिया तुम देखना, ठीक है, और उसके बेसिस पे तुम उसको समझो उसमें क्या जरूरी है, उसके बेसिस पे तुम लोन दो, ठीक है। तो एरिया अप्रोच कौन रिकमेंड किया था, NCC, नेशनल कमीशन ऑफ NCC, ठीक है, उसका चेयरमैन कौन था, गडगिल, 1969 में, ठीक है। अब आता हम लोग रीजनल रूरल बैंक, RRB, ठीक है, ये कौन रिकमेंड किया था, श्री M नरसिम्हन, ठीक है। और कब स्टार्ट हुआ था, 1975, 26 सितंबर, ठीक है। और एक्ट कब आया था, 1976 में, ठीक है। इसमें रीजनल रूरल बैंक क्यों चालू हुआ, ठीक है। तो पहले जो है कमर्शियल बैंक जो है उसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, प्रोफेशनल स्किल्स है, लेकिन वो जो है गांव में अपना ब्रांच खोलता नहीं, ठीक, गांव में उसका ब्रांच है नहीं। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक जो है गांव में हर जगह जगह है, ठीक है, उसके पास, लेकिन उसके पास जो स्टाफ है, स्टाफ को मैनेजमेंट आता नहीं, ठीक, उसके पास फंड भी उतना है नहीं। तो रीजनल रूरल बैंक जो है ये जो दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन कर दिया, ठीक है। तो रीजनल रूरल बैंक जो है इसका किस पर्पस के लिए बनाया गया था, जो एग्रीकल्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए, ट्रेड, छोटा छोटा इंडस्ट्री, ठीक है, उसको फाइनेंस करने के लिए बनाया गया रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। इसको स्पॉन्सर करेगा कौन, कमर्शियल बैंक इसको स्पॉन्सर करेगा, ठीक है।
और इसका जो जुरिस्डिक्शन होगा 1 से 2 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बस 1 से 2 डिस्ट्रिक्ट में काम करेगा, ठीक है, छोटा एरिया में काम करेगा लेकिन पूरा डेप्थ तक काम करेगा, ठीक है। इसका जो है पैटर्न ऑफ असिस्टेंट, ठीक है, सेंट्रल इसको देगा 50% पैसा देगा, 15% स्टेट देगा और 35% जो है स्पॉन्सरिंग बैंक होगा, ठीक है। अब जो है खुसरू कमेटी जो है 1989 में है, ठीक है, क्या रिकमेंड किया था कि जो आरआरबी है ना, इसको स्पॉन्सरिंग बैंक के साथ मार्जर कर दीजिए, ठीक है, खुशबू कमेटी। और भंडारी कमेटी जो बोला था कि आरआरबी जो है उसका रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, ठीक है, जो स्पॉन्सरिंग बैंक है वो हेल्प करता है, ठीक है, उसको रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, ठीक है। अब आता हम लोग कौन सा बैंक रीजनल बैंक का कौन कौन स्पॉन्सर बैंक होता है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल जो ग्रामीण बैंक है उसका स्पॉन्सर बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है। बिहार का भी जो है पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है। तो गोरखपुर जो बैंक है, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, उसका स्पॉन्सर कौन है? एसबीआई, ठीक है। उसके बाद प्रथमा बैंक जो है, प्रथमा बैंक इसका स्पॉन्सर कौन है? सिंडिकेट बैंक, ठीक है, मुरादाबाद में है। उसके बाद गौड़ ग्रामीण बैंक मालदा में जो है इसको स्पॉन्सर करता है? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसको भिवानी में जो है इसको कौन स्पॉन्सर करता है? पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। उसका जयपुर नगुलर अंचलिक ग्रामीण बैंक जो है जयपुर वाला, उसको कौन करता है? यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, ठीक है। अब आता है ऑब्जेक्टिव क्या है रीजनल रूरल बैंक का, ठीक है। सबसे पहले जो रूरल इकोनॉमी है उसको डेवलप करना, ठीक है। एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ जो है उसके लिए लोन देना, ठीक है। जो आर्टिस्ट है, कारपेंटर है, क्राफ्ट्समैन है, उसको लोन देना, ठीक है। जो मनी लेंडर है, ठीक है, वो पहले जो मनी लेंडर के ऊपर जो डिपेंडेंस है रूरल पीपल का उसको कम करना, ठीक है। और जो है मीट द कंजप्शन नीड्स ऑफ पुअर पीपल, ठीक है। जो पुअर पीपल है उसका कुछ कंजप्शन नीड्स होता है, ठीक है, उसके लिए उसको लोन देना, ठीक है। अब आता है फार्म ग्रेजुएट स्कीम, ठीक है। ये कौन लाया था? एसबीआई लेकर आया था, ठीक है। ये इसको जो है फाइनेंसिंग बोनाफाइड वेंचर्स, ठीक, जो बोनाफाइड मतलब जो पढ़ाई किया है, ठीक है, जो जेन्युइन है उसको लोन देना, ठीक। तो अप टू 2 लाख लोन मिलता है और इसको मैक्सिमम तुम 10 साल तक इसको रिपेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब आता हम लोग DICGC, ठीक है। DICGC क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले क्या होता था, मान लो तुम बैंक में तुम सेविंग्स के, ठीक है। अब बैंक मान लो बैंक अपना ध्वस्त हो गया, बैंक में कुछ सही से ऑर्गेनाइज नहीं किया तो बैंक लॉस में चला गया, ठीक है। अब जो है डिपॉजिटर जो है उसके ऊपर भरोसा नहीं रहेगा, है ना, तो डिपॉजिटर लोग बैंक में पैसा रखेगा ही नहीं, ऐसा अगर होने लगेगा, है ना, कुछ ना कुछ बैंक बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो है डिपॉजिटर का भरोसा बने रहे, इसलिए जो है आरबीआई बनाया है ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कौन ओन करता है? आरबीआई इसको ओन करता है, ठीक है। इसका जो क्रेडिट गारंटी ऑर्गेनाइजेशन जो है 1960 में बना था और डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है 1962 में बना था, ठीक है। और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है 1971 में बना, ठीक है। अब जो ये तीनों जो अलग अलग काम करता था, ठीक है, तो CGO क्रेडिट गारंटी ऑर्गेनाइजेशन 60 में बन गया था, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 62 में बना था और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन 1971 में बना था, ठीक है। तो DICGC जो है 1978 में जो है सबको मार्च करके इसको बना गया है, ठीक है। ये आरबीआई द्वारा ऑन करता है। इसका क्या काम है? DICGC फॉर्मुलेटेड द स्कीम्स, ठीक है। तो ये बैंक को इनकरेज करता है, ठीक है, कि तुम स्मॉल जो फार्मर है उसको लोन दो, ठीक है, उसको रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। उसके बाद स्मॉल लोन गारंटी स्कीम, ठीक है, जो स्मॉल इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको लोन मिले, ठीक है, उसके लिए इसको ये करते गारंटी स्कीम्स फॉर SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लोन मिले, ठीक है, स्मॉल लोन गारंटी। उसके बाद स्मॉल लोन कोऑपरेटिव सोसाइटी गारंटी स्कीम, ठीक है। तो जो लोन से, ठीक है, सब लोन द थ्रू कोऑपरेटिव क्रेडिट, ठीक है, तो लोन को सपोर्ट करना, ठीक है, थ्रू कोऑपरेटिव क्रेडिट। अब हम लोग देखते हैं सर्विस एरिया अप्रोच, ठीक है, 1988 में बना था, स्टार्ट हुआ था और कौन दिया था इसको? PD ओझा कमेटी, ठीक है। तो सर्विस एरिया अप्रोच क्या है कि हम लोग सारे जो रूरल और अर्बन ब्रांच है, ठीक है, उसको जो है एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ विलेज उसको अलॉट कर दिया गया, ठीक है। जितना भी रूरल और अर्बन ब्रांच है, ठीक है, उसको बोला कि तुमको एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है, तुमको 4-5 एक ग्रुप विलेज का एक ग्रुप बनाकर तुमको सौंप देंगे, ठीक है। अब तुम जो है तुम्हारा ऊपर पूरा जिम्मेदारी रहेगा, तुम रिस्पॉन्सिबल रहोगे, ठीक है।
उसको प्लानिंग करना, प्रोवाइडिंग करके उसको कैसे बैंकिंग सर्विस के अंदर लाए, ठीक है, उस विलेज को, तो अब तुम उसके लिए जिम्मेदार होगे, ठीक है। तो ब्रांच मैनेजर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रांच क्रेडिट प्लान, ठीक है। इसका पर्पस क्या था कि जो प्रोडक्टिविटी है, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ बैंक क्रेडिट इन रूरल एरिया, ठीक है, रूरल एरिया में बैंक लोन देता ही नहीं था, ठीक है, तो इसलिए इसको बढ़ाने के लिए सर्विस एरिया अप्रोच लाया था, ठीक है। तो सर्विस एरिया अप्रोच और विलेज एडॉप्शन अप्रोच में क्या डिफरेंस है? विलेज एडॉप्शन अप्रोच जो है SBI लाया था, और ये जो है गवर्नमेंट बैंकिंग पॉलिसी ले आया था, ठीक है। इसमें जो है जो ब्रांच मैनेजर है, ठीक है, तो अपना बिजनेस पोटेंशियल के बेसिस पे अपना विलेज को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जो है इसमें जो है विलेज कैसे सिलेक्ट किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, डोमिनेंट शेयर, IRDP एलोकेशन, उसके बेसिस पे, ठीक है। इसका ऑपरेशन जो है सिर्फ एडॉप्टेड विलेज पे कॉन्फाइन नहीं रहेगा, ठीक है, बाहर भी कर सकता है, लेकिन इसमें जो स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू असाइन विलेज, ठीक है। इसमें जो है डिटेल सर्वे उतना नहीं किया जाता, ठीक है, लेकिन इसमें जो डिटेल सर्वे किया जाता है, ठीक है। अब आता है कवरेज ऑफ फैमिलीज, ठीक है। इसमें जो है ऐसा कोई गारंटी नहीं कि सारे जो फैमिली है उसको क्रेडिट का कवरेज मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसमें जो है जितना नीड, जितने लोगों को नीड है, ठीक है, उसको फेस्ड मैनर में सबको क्रेडिट फैसिलिटी देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो ब्रांच मैनेजर नॉट फुल्ली अकाउंटेबल, ठीक है, ब्रांच मैनेजर के ऊपर पूरा अकाउंटेबल नहीं है, लेकिन इसमें जो है ब्रांच मैनेजर फुल्ली अकाउंटेबल है, ठीक है। इसमें जो है क्रेडिट और नॉन क्रेडिट एक्टिविटीज है उसके बीच में इंटीग्रेशन रहता है, और इसमें जो है उतना इंटीग्रेशन नहीं रहता, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, हाँ, इसकी जो फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है, इसमें कोई नो फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इसमें लेकिन बहुत सारे जो ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी है, ठीक है, तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है, ठीक है। इसमें कोई बाकी एजेंसी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, लेकिन इसमें बाकी एजेंसी भी इन्वॉल्व करता है, ठीक है। अब आता हम लोग क्रॉप लोन सिस्टम, ठीक है। क्रॉप लोन सिस्टम क्या है? ये कौन रिकमेंड किया था? ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी 1954 में, ठीक है, VL मेहता इसको रिकमेंड किया था, ठीक है। ये कहाँ स्टार्ट होता है? 1965 में आंध्र प्रदेश में, ठीक है, खरीफ 1966 में आंध्र प्रदेश में खरीफ के लिए पहले बार क्रॉप लोन सिस्टम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रीटिंग क्रॉप एज सिक्योरिटी, ठीक है। पहले तुम लोन लेने जाते तो सोना लेता था, ये लेता था सिक्योरिटी के लिए, इसमें जो है क्रॉप तुम्हारा एज ए सिक्योरिटी काम करेगा, ठीक है। फिक्सिंग द स्केल ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन एक्चुअल फार्म एक्सपेंडिचर, ठीक है, तुम्हारा एक्चुअली कितना खर्चा हो रहा है, ठीक, उस जितना खर्चा हो रहा है उतना ही तुमको लोन मिलेगा, ठीक है। पहले तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कैलकुलेट करेगा, उसके बेसिस पे तुमको लोन, उसका बेसिस पे तुम्हारा स्केल ऑफ फाइनेंस कितना लोन मिलेगा वो डिसाइड होगा, ठीक है। VL मेहता। अब आता है क्रॉप लोन सिस्टम का जो है सेलियन फीचर्स, क्या फीचर्स है, ठीक है। इसमें जो है क्रेडिट बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है, तुम्हारा कितना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आ रहा है उसके बेसिस पे तुमको लोन मिलेगा, ठीक है। लोन एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन बोनाफाइड स्टेटस, ठीक है, नॉट तुम्हारा लैंड कितना है उसके बेसिस पे नहीं तुमको लोन मिलेगा, ठीक है। तुम सच में खेती कर रहे हो कि नहीं, ठीक है, बोनाफाइड हो कि नहीं, ठीक है, उसके बेसिस पे। इसमें जो है कोई हाइपोथेटिकल नहीं लगता है ना, कोलैटरल नहीं लगता। उसके बाद जो लोन डिसबर्समेंट और रिकवरी जो है क्रॉप प्रोडक्शन शेड्यूल के बेसिस पे होता है, ठीक है। जब तुम्हारा क्रॉप हार्वेस्टिंग होगा तब तुम्हारा रिकवरी होगा, ठीक है, और जब जरूरी है तब तुम्हारा लोन डिसबर्समेंट होगा, ठीक है। उसके बाद है लोन इज गिवन इन कैश एंड काइंड, ठीक है, या तो तुमको डायरेक्टली कैश मिलेगा या फिर काइंड मतलब, या फिर मान लो इनपुट दे दिया, फर्टिलाइजर दे दिया, सीड दे दिया, ठीक है। लोन अमाउंट जो है फिक्स्ड हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्रॉप टाइप, ठीक है, कितना कौन सा क्रॉप के लिए तुमको लोन ले रहे हो, ठीक है, कौन सा वैरायटी है, कौन सा सीजन है, इरिगेशन कैसा फैसिलिटी है, उसके बेसिस पे लोन अमाउंट फिक्स होता है, ठीक है। लोन रिकवरी थ्रू टाई अप विथ क्रॉप मार्केटिंग, ठीक है, जो क्रॉप का मार्केटिंग भी होता है उसके बेसिस पे लोन रिकवरी होता है, ठीक है। लोन क्वांटम फिक्स बाय डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी, ठीक है, कितना लोन मिलेगा, ठीक है, कौन डिसाइड करता है? डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी उसको डिसाइड करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक को और भी क्या नाम से जाना जाता है? IBRD, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। कोई भी कुछ रिकंस्ट्रक्शन, मान लो कोई देश तबाह हो गया उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक लोन देता है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में है, ठीक है। और ये रिकमेंड कौन किया था? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, तो इसको रिकमेंड किया गया था।
1945 में वर्ल्ड बैंक था एस्टेब्लिश हुआ था। अभी कितना मेंबर है, 189, ठीक है। और इसका प्रेसिडेंट कौन है, इंडियन ही है, अजय बंगा, ठीक है। अब आता हम लोग एक्टिविटीज़। वर्ल्ड बैंक क्या एक्टिविटीज़, वर्ल्ड बैंक क्या है, उसका क्या काम है, ठीक। सबसे पहले लोन टू द मेंबर्स, ठीक है। मान लो कोई देश है, ठीक है, उसको मान लो एग्रीकल्चर के रिलेटेड बड़ा इरिगेशन डैम बनाना है, ठीक है। रूरल रोड बनाना है, पावर प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो वो कहाँ से लोन लेगा, वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। तो लोन टू द मेंबर, इसका जो कंट्री मेंबर कंट्री है उसको लोन मिलता है, उसको कंसल्टेशन भी मिलता है, ठीक है। तुम जो प्रोजेक्ट है उसको कैसे करोगे, ठीक है, कैसे प्लान करोगे, कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। उसका रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वर्ल्ड बैंक जो है रिसर्च एंड ट्रेनिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। उसका ट्रस्ट फंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये जो है मैनेज द फंड प्रोवाइडेड बाय डोनर्स फॉर स्पेसिफिक डेवलपमेंट पर्पस, ठीक है। ये जो है स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए तुमको लोन देता है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन भी करेगा कि तुम उस जिस फंड के लिए तुमको लोन मिला है वही काम तुम कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जो इन्वेस्ट करेगा उसको मैनेजमेंट करता है। IRBD जो है उसका और भी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। क्या क्या है, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन, ठीक है। MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है। IDA क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन, और MIGA है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है। आप पता हम लोग RBI पे, ठीक है। RBI जो है उसका क्या, RBI क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबको पता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंडिया का ब्रेन, बैंकिंग सिस्टम का ब्रेन है, ठीक है। RBI कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1935 में, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन जो है इसको रिकमेंड किया था, और इसको नेशनलाइज हुआ था 1949 में, ठीक है। इसका पहला जो गवर्नर था ऑसबोर्न स्मिथ था, ठीक है। और अभी जो और पहला इंडियन गवर्नर कौन था, CD देशमुख, ठीक है। और अभी इसका गवर्नर है संजय मल्होत्रा। अब आता है RBI के काम क्या है। RBI जो है क्या काम है, सबसे पहले प्रोविजन ऑफ फाइनेंस, ठीक है। जो कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल जो और भी जो इंस्टीट्यूशन है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, ठीक है। उसके बाद प्रोमोशनल एक्टिविटीज़, जो रूरल बैंकिंग हो गया सब, उसको रूरल बैंकिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। नाबार्ड जो हो गया, ठीक है। तो प्रमोशन रूरल बैंकिंग हो गया, उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन है सब नाबार्ड वगैरह इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है रेगुलेटरी एक्टिविटीज़, ठीक है। जैसे इंडिया में जो जितना भी बैंक है, ठीक है, उसको रेगुलेट कौन करता है, RBI, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1966, ठीक है। तुम जो पैसा ले रहा है, ठीक है, डिपॉजिट जो है उसको सही से इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, स्टेबिलिटी है कि नहीं फंड का, ये सब देखता है RBI। अब आता हम लोग एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो बहुत रिस्की काम है ना, क्योंकि हम लोग रेनफॉल पे डिपेंड करता है, वेदर पे डिपेंड करता है, ठीक है। कभी प्राइस गिर जाता है, ठीक है। तो RBI जो है इसके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया था, ठीक है। स्पेशल अरेंजमेंट RBI के अंदर ही है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए फॉर सपोर्ट द रूरल क्रेडिट, ठीक है। रूरल क्रेडिट को सपोर्ट करने के लिए RBI जो है अपने अंदर एक सिस्टम बनाया, ठीक है। क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम है, सबसे पहले जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, ठीक है। और एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट जो RBI के अंदर ही है, ठीक है। तो दो टाइप का फंड है इसके पास, ठीक है। सबसे पहले है नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म ऑपरेशन फंड, और नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फॉर स्टेबलाइजेशन फंड, ठीक है। लॉन्ग टर्म ऑपरेशन फंड क्या है, मान लो लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, इरीगेशन करना, लैंड डेवलपमेंट करना, ठीक है, कोई मान लो मशीन खरीदना, ठीक है, उसके लिए अगर तुमको ये फंड चाहिए तो RBI कौन सा फंड से देगा, RBI के पास है नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फॉर लॉन्ग टर्म ऑपरेशन फंड है, ठीक है, उससे वो तुमको पैसा देगा। स्टेबलाइजेशन फंड जो RBI के पास है, ठीक है, वो कब देता है, जब इमरजेंसी हो गया, कोई ड्रॉट आ गया, कोई फ्लड आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, तब जब RBI कहाँ से पैसा देगा, अपना स्टेबलाइजेशन फंड, ठीक है, एग्रीकल्चर क्रेडिट स्टेबलाइजेशन फंड से देगा, ठीक है। अब जो है RBI जो नोट्स प्रिंट करता है, ठीक है, तो नोट्स प्रिंट कहाँ कहाँ होता है, एक होता है सलबोनी, वेस्ट बंगाल का सलबोनी में, कर्नाटक का मैसूर में होता है, और महाराष्ट्र का नासिक में होता है, और एक जगह है देवास, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसमें जो नोट प्रिंटिंग होता है, ठीक है।
और कॉइन कहाँ का प्रिंट होता है, मुंबई हो गया, नोएडा हो गया, कलकत्ता और हैदराबाद, ठीक है। कहाँ का कॉइन होता है, मुंबई, कलकत्ता, ठीक है, और हैदराबाद और नोएडा, ठीक है। और नोट्स कहाँ का प्रिंट होता है, सलमोनी वेस्ट बंगाल का, कर्नाटक का मैसूर, महाराष्ट्र में नासिक और एमपी में होता है देवास। अब आता है हम लोग सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, SPMCL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यही जो है करेंसी नोट्स को छापता है, ठीक है, कॉइन को ये करता है, ठीक है। और एक है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये भी जो है तुम्हारा नोट्स को छापने में हेल्प करता है, ठीक है। आप जो RBI का गवर्नमेंट कौन कौन था, सबसे पहले ऑप्शन मीन्स था, ठीक है, और पहला जो इंडियन गवर्नर था CD देशमुख, ठीक है। अभी कौन है, संजय मल्होत्रा। अब हम लोग आता है ARDC, ठीक है। ARDC क्या है, एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। ARDC जो है कब बना था, 1963 में, 16 जुलाई को, 1 जुलाई 1963 में बना था, ठीक है, एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसका काम क्या है, तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन अगर तुमको लेना है, ठीक है, तो उसके लिए रीफाइनेंस करना, ठीक है। इसमें जो 9 मेंबर रहता है, ठीक है, और ये जो चीज़ है 1982 में नाबार्ड के साथ मर्ज हो गया था, ठीक है। तो एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है 1963 में बना था। इसका काम था मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन देना, ठीक है, और 1982 में मर्ज हो गया नाबार्ड के साथ, ठीक है। ये जो है इसका काम क्या था, जो कमर्शियल बैंक है, ठीक है, उसको हेल्प करता था, ठीक है, इन इन्वेस्टमेंट इन लार्ज स्केल, ठीक है। उसका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियली और टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं, ठीक है, तो गवर्नमेंट हेल्प करता था, ठीक है, प्रिपेयर द प्रोजेक्ट। उसके बाद गाइडेंस एंड सपोर्ट देता था, ठीक है, टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंस, ठीक है। और क्या करता था, ग्रेटर असिस्टेंट टू स्मॉल फाइनेंस, ठीक है, जो छोटा स्मॉल फार्मर है उसको असिस्टेंस मिलता था, ठीक है। उसके बाद टू अचीव द ओवरऑल ग्रोथ इन नेशन एक्टिविटी, जो ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता था, ठीक है। और ये इसका मोटो था कि बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो, हर रीजन में ग्रोथ हो, है ना, और जो बैकवर्ड एरिया, अंडर डेवलप एरिया, उसको डेवलप करने में हेल्प करता था, ठीक है। अब आता हम लोग नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ARDC जो है एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसी से चेंज होकर नाबार्ड बना था, ठीक है, 1982 12 जुलाई को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई में है, ठीक है। और इसका अभी चेयरमैन कौन है, साजी केबी, ठीक है, साजी केबी। अब जो है इसको रिकमेंड कौन किया था, ट्रैफिक कार्ड, ठीक है, ट्रैफिक कार्ड क्या है, कमेटी फॉर रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो B शिवारामन उसका चेयरमैन था और ये रिकमेंड किया था, ठीक है। तो नाबार्ड किस किस चीज़ से बना है, ARDC एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, ACD एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, ठीक है, और RPCC रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, ठीक है, ये तीनों मिलकर बना नाबार्ड। ये जो हाईएस्ट इफेक्ट्स लेवल और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इंडिया में जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है उसके लिए एपेक्स लेवल ऑर्गेनाइजेशन है नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, नाबार्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो फार्म सेक्टर है, ठीक है, जो फार्म सेक्टर है और जो रूरल डेवलपमेंट है, उसके लिए जो जिस टाइप जो लोन चाहिए उसको कौन देता है, नाबार्ड देता है, ठीक है। मान लो तुम क्रॉप प्रोडक्शन, डेयरी, पोल्ट्री, सब चीज़ के लिए तुमको लोन चाहिए, ठीक है, तो कहाँ से मिलेगा तुमको, नाबार्ड से, ठीक है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोमोटिंग एंड इंटीग्रेटिंग रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज थ्रू रीफाइनेंस, ठीक है, जो रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज है, ठीक है, उसको प्रोमोट करता है और इंटीग्रेट करता है, ठीक है, नाबार्ड। उसके बाद जो है प्रोवाइड्स डायरेक्ट क्रेडिट टू एनी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जो नाबार्ड अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल को अगर इसको क्रेडिट देना है, ठीक है, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है, ठीक है। और RBI के साथ इसका क्लोज लिंक रहता है, ठीक, क्यों, RBI जो है RBI से गाइडेंस और असिस्टेंस लेता है फाइनेंशियल मैटर में, ठीक है।
अब देखते हैं नाबार्ड का मेन काम क्या क्या है, ठीक है, मेन फंक्शन क्या है। सबसे पहले क्रेडिट फंक्शन, डेवलपमेंट एक्टिविटीज और रेगुलेटरी, ठीक है। क्रेडिट मतलब लोन देना, ठीक है। तो नाबार्ड जो है किस किस क्या लोन किस, सबसे पहले जो नाबार्ड जो है एक पीएलपी बनाता है, ठीक है, पोटेंशियली लिंक्ड क्रेडिट प्लान। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, ठीक है। मतलब कोस्टल स्टेट है तो उसमें फिशरी हो सकता है, हिली स्टेट में हॉर्टिकल्चर हो सकता है, ठीक है। तो पोटेंशियली लिंक क्रेडिट प्लान, ठीक है, तो उस जो पोटेंशियल है उसके बेसिस पे क्रेडिट प्लान बनाएगा, ठीक है। उसके बाद इट पार्टिसिपेट्स इन फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल एक्शन प्लान एट ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल, ठीक है। जो ब्लॉक स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एनुअल प्लान बनता है, ठीक है, कैसे हम लोग प्लान बनेंगे, तो उसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। उसके बाद इट इम्प्लीमेंट्स द क्रेडिट प्लान, ठीक है, जो गवर्नमेंट जो क्रेडिट प्लान बनाए, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद इट लेज डाउन द टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। तो क्रेडिट जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, जो क्रेडिट दे रहा है, जो लोन दे रहा है, ठीक है, तो कौन सा टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करेगा, ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है, नाबार्ड, ठीक है। उसका प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज ऑफ फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, ठीक है। तो पीएलपी इसका काम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट प्लान डिसाइड करता है, इम्प्लीमेंट करता है क्रेडिट प्लान जो गवर्नमेंट बनाया, ठीक है। उसके बाद जो एनुअल स्टेट लेवल पे जो प्लान बनता है उसमें भी एक पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो टर्म्स एंड कंडीशन, कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन मानेगा उसको ये बनाता है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म रिफाइनेंस करता है। उसके बाद है इसका काम है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ क्या क्या करता है, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट फंड, ठीक है। कोई रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ करना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके लिए एक फंड रहेगा इसके पास, ठीक है। और क्या फंड रहता है इसके पास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड, ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट के फंड रहता है। एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइज इंक्यूबेशन फंड, ठीक है, जो इनोवेटिव एंटरप्राइज होता है, ठीक है, उसको ये नाबार्ड से लोन मिलता है। उसके बाद रूरल प्रमोशन कॉर्पस फंड, जो रूरल डेवलपमेंट है और प्रमोशन के लिए इसका फंड रहता है। क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, ठीक है। और बैंक, ये हो गया इसका क्या क्या फंड रहता है डेवलपमेंट। इसके अंदर 3 बैंक रहता है, 3 तुम्हारा कॉलेज इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। सबसे पहले बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये कहाँ है तुम्हारा, BIRD लखनऊ, ठीक है, बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग पुणे में है, ठीक है। और नेशनल बैंक स्टाफ कॉलेज लखनऊ में, ठीक है, BIRD लखनऊ में है, नेशनल बैंक स्टाफ कॉलेज लखनऊ में है, और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग भी पुणे में है, ठीक है। उसके बाद लास्ट काम है इसका रेगुलेटरी, ठीक है। जो अभी हम लोग बोले इंडिया में जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का जो एपेक्स बॉडी कौन है, नाबार्ड है, ठीक है। तो नाबार्ड जो है ये रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है, वही आरबीआई के साथ साथ इसके ऊपर भी सुपरवाइजर और रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, ठीक है, रेगुलेट करना, ठीक है। ये किसको किसको करता है रेगुलेट, जो कोऑपरेटिव बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया, ठीक है, इसको मेनली नाबार्ड देखता है, ठीक है। इसके कौन सा एक्ट के थ्रू देखता है, 1949 में जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसके थ्रू नाबार्ड जो है RRB कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, जो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है सोसाइटी उसको नहीं देखता है, ठीक है। इसका जो है कैपिटल कितना है, ठीक है, उसका रिजर्व लेवल कैसा है, ठीक है, वो डिपॉजिट इंटरेस्ट जो है उसको हार्म तो नहीं कर रहा, ठीक है, ये सब कौन देखता है, नाबार्ड रेगुलेट करता है, ठीक है। नाबार्ड जो है रिकमेंडेशन ऑफ ब्रांच एक्सपेंशन, ठीक है, कोई भी रीजनल रूरल बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक अगर उसको नया ब्रांच खोलना है, ठीक है, तो किससे रिकमेंडेशन लेगा, नाबार्ड से लेगा, ठीक है। अब जो है कोई भी मान लो कोऑपरेटिव बैंक या फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, उसको मान लो कोई अदर कोऑपरेटिव सेक्टर या फिर जो नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव है उसको लोन देना है, ठीक है, तो उसके लिए RBI से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, ठीक है।